हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मैथ कौशल में स्वागत है। आज हम लोग टाइम एंड वर्क की कड़ी में अगला पार्ट देख रहे हैं। तो आज हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैन और डे के बीच, हमें पता है कि जितने ज़्यादा आदमी होंगे उतने कोई भी काम अगर करना है तो कम दिन लगेंगे। तो हमारा क्या होता है, उल्टा संबंध होता है ना। तो इसको अगर देखें तो आपस में हमेशा क्या करना है, जब भी करेंगे मैन और दिन के बीच को गुना करेंगे, ठीक है। अगर जितने ज़्यादा व्यक्ति होंगे उतना ज़्यादा वो काम होगा। तो ये हमारा सीधा संबंध है, तो हमें क्या होगा, भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हैं। दो अगर सिचुएशन को देखें तो हमें क्या करना होगा कि M1 D1 का कॉन्सेप्ट जो हमारे जनरली यूज़ करते हैं, तो इस प्रकार से हमेशा फॉर्म करेंगे। तो ये सेकेंड हो जाएगा M2 D2 W2, ठीक। इस कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करके बनाएंगे। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है कि मैन और दिन काम हमारा, अगर काम अगर सेम है तो अगर दोनों काम बराबर हो गया इक्वल, अगर W1 हमारा क्या हो जाए, W1 और W2 दोनों बराबर है, फिर तो हमें इसको लेने की ज़रूरत नहीं है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो हम डायरेक्ट मैन और दिन के साथ संबंध को यूज़ करेंगे। तो इसमें हमें क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग जनरली देखते हैं कि हमें जो पूछा जाता है मैन, एक सिचुएशन में आदमी और दिन के दे दिया, दिन कुछ आदमी दिन में कर रहे हैं, कुछ आदमी दिन। तो अगर मान लीजिए कि हमें सिर्फ पूछ रहा है क्वेश्चन में कि दूसरी बार आदमी की संख्या कितना है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, D1 बटे D2, तो इससे भाग देंगे, ठीक है। यानी कि एक सिचुएशन में आदमी और दिन पता है, तो अगर मैन पूछ रहा है तो दिन से भाग देंगे। अगर यही हमारा क्या बोले कि अगर मैन और दिन पता है, अगर दिन पूछ रहा है मैन दूसरे सिचुएशन में, सेकंड केस में अगर मैन की संख्या पूछे उससे भाग देंगे, ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके बाकी क्वेश्चन हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं बारी बारी से, आसानी से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। तो देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि हम लेते हैं यहाँ पे, तो कह रहा है क्लियर कि कुछ व्यक्ति किसी काज को 35, तो व्यक्ति की बात कर लें, तो मान लेते हैं कि हमारे पास व्यक्ति, अभी इसको जनरल तरीके से पहले देख लेते हैं, एक्स व्यक्ति है, 35 दिन उस काम को कर रहे हैं, ठीक, फर्स्ट केस। फिर कहते हैं 9 व्यक्ति और आ जाते हैं तो काम 5 दिन पहले समाप्त हो जाता है। तो यानी कि काम जो हमारा 5 दिन पहले 35 दिन जो होने वाला था, अब 5 दिन पहले यानी 30 दिन लगता है सेकेंड केस में। तो व्यक्ति की संख्या अब क्या है, 9 व्यक्ति और आ गए। तो इस हिसाब से हम इसको देख सकते हैं 30 दिन में समाप्त होगा। तो यानी कि मैन क्या हो गया, ये एम डी के फॉर्म में आ गया, है ना। तो दोनों काम बराबर है तो इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 7 आ जाएगा, 5 से काटेंगे 6 आ जाएगा। तो 7x माइनस 6x, ये हो जाएगा 94, सॉरी ये हो जाएगा 54। तो कैलकुलेशन करेंगे, 54 आ गया, यहाँ x इक्वल टू कितना आ गया। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था तो कुल व्यक्तियों की संख्या बताएं, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 54। यहाँ पे जो पूछ रहा है उसके अनुसार अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा जो आया कितना आ गया आंसर 54। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, तो कुल व्यक्तियों की संख्या याद करें। इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कुल व्यक्ति की संख्या, तो कुल व्यक्ति हमारा कितना हो जाएगा, तो पहले 9 व्यक्ति और आ जाते हैं, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो 54 में 9 जोड़ लेंगे तो आंसर हमारा हो जाएगा 63। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी देख सकते थे, जैसे कि मान लीजिए कि ये फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड में अगर हम देखें तो क्या कह रहा है, ध्यान से देखने कि 9 व्यक्ति आ जाते हैं तो काम 5 दिन पहले थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो 9 व्यक्ति हमारे पास है, ठीक है, पहला केस। तो 9 व्यक्ति कितने दिन भैया काम किया, काम 5 दिन पहले हो रहे हैं, जो 35 दिन में काम समाप्त होने वाले थे वो 5 दिन पहले, यानी कि 9 व्यक्ति जो हमारे शुरू से काम करना स्टार्ट किए तो क्या हो गया 30 दिन तक काम किए, ठीक है। ये जो काम है यही काम 9 व्यक्ति किए हैं, यानी टोटल काम देखिए, ये टोटल काम अगर आदमी और दिन, ये दिन को गुना के काम हो गया। ये काम जो है हमारा जो होने वाला था
जो शुरू में व्यक्ति आते वो 5 दिन और लगता उसके वजह से, यानी कि जो व्यक्ति कितने आते, व्यक्ति की संख्या है तो हम दिन से क्या करेंगे, सीधा भाग लगाएंगे। तो 5 दिन से भाग लगाएंगे कितना हो जाएगा, अच्छा 14। तो ये हमारा आ गया 54 व्यक्ति जो कि पहले थे, शुरू में थे। लेकिन क्वेश्चन में से कुछ कुल व्यक्तियों की संख्या बताए थे, इसमें क्या होगा 9 ऐड करना पड़ेगा, तो हमारा आंसर जो होगा वही 63 आ जाएगा। इस प्रकार से भी हम लोग सोच सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम फिर से सेकंड मेथड फिर से बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुछ व्यक्तियों का समूह किसी कार्य को 35 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। व्यक्ति कितने नहीं पता, जो भी व्यक्ति 35 दिन काम करते हैं तो ख़त्म होता है। 9 व्यक्ति और आ जाते हैं, काम 5 दिन पहले करते हैं। इसका मतलब कि 9 व्यक्ति आने से मतलब शुरू में आ गए 9 व्यक्ति, तो उसके 5 दिन पहले, यानी कि 9 व्यक्ति जो 30 दिन तक उन्होंने काम किया। क्लियर है। तो यही काम जो था अगर नहीं आते तो 5 दिन में जो शुरू में व्यक्ति वो और करना पड़ता, तो 5 दिन का उनका काम है, तो 5 से भाग दिन से भाग दी तो हमारा क्या हो, व्यक्ति की संख्या पता चल गया, ठीक। तो ये हमारा 54 आ गया, तो समझ गए होंगे। तो इसी प्रकार से हम लोग अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहा है कि कुछ व्यक्तियों का समूह किसी कार्य को 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। फिर वैसी टाइप का क्वेश्चन है। तो अगर हम पहले मेथड से बनाए तो क्या करेंगे, x गुना 90 है ना। फिर अगर 14 व्यक्ति चले जाते हैं, यानी कि पहले x व्यक्ति थे, अब 14 व्यक्ति चले गए तो माइनस हो जाएगा। तो अब ये व्यक्ति काम पूरा 10 दिन और अधिक सकते हैं। पहले 90 दिन में जो काम होने वाले थे वो 10 दिन और, या व्यक्ति की संख्या दिन की संख्या, इस तरह से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो यहाँ अगर देखिए डायरेक्ट देखें 100x हो गया, 100x में 90x उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 10x, और इस माइनस इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1400। ये हमारा आ गया x का वैल्यू कितना 140। क्वेश्चन देखिए यहाँ क्या कह रहा है, एक 140 आंसर फटाक से नहीं लगाना है, आप ध्यान देना है। व्यक्तियों की कुल वर्तमान संख्या पूछ रहा है, यानी कि ये तो शुरू में आते हैं लेकिन 14 व्यक्ति चल, वर्तमान में कितने बच गए 14, इसमें से घट जाएगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा 126। अब इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से अगर देखें तो क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 14 व्यक्ति चले जाते तो काम 10 दिन और अधिक। इसका मतलब क्या हो गया, जो 14 व्यक्ति थे जो हमारे, अगर वो रहते यानी कि 14 व्यक्ति तो अभी काम शुरू से करते तो कितना दिन तक करते, 90 दिन तक। क्लियर। तो अगर ये साथ में रहते तो करते, लेकिन ये जो 14 व्यक्ति का 90 दिन का जो काम है, इनके चले जाने से 10 दिन और अधिक लग रहे हैं ना। तो वो 10 दिन जो शुरू में व्यक्ति वो काम कर रहे हैं, तो कितने व्यक्ति हो जाएगा, 10 दिन से भाग देंगे, 14 को 9 से गुना कितना, अब वर्तमान में क्या पूछ रहा था, अभी कितने बच रहे हैं, तो 126 हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो इस मेथड से हम आराम से कर सकते हैं। कहने का मतलब है 14 व्यक्ति यानी शुरुआत जो भी व्यक्ति हैं लगे हुए हैं, 14 व्यक्ति उसमें भी एक पार्ट है। 14 व्यक्ति 90 दिन जितना काम करते हैं वही काम ये तो चले गए शुरुआत से ही, तो ये सारा काम क्या हो गया हमारा 10 व्यक्ति को करना पड़ रहा है, सॉरी ये सारा काम 10 दिन में करना पड़ रहा है। तो 10 से भाग दिए तो हमारा क्या हो गया, जो आया आंसर वो हमारा 126 आ गया। इतने दिन व्यक्ति लग रहे हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20 दिन में काम पूरा करने के लिए कुछ व्यक्ति एक समूह, यानी कि एक समूह है 20 व्यक्तियों को दिया, परंतु 12 व्यक्ति काम पे नहीं है। तीन जस्ट 12 व्यक्ति नहीं है जो छोड़ के चले गए, उसी तरह का क्या है सेम क्वेश्चन है। अगर हमको अगर शॉर्टकट में बनाना हो तो मैं यहाँ पे देखें तो क्या हो, 12 व्यक्ति यानी कि 20 दिन में जो पूरा करना था 12 व्यक्ति नहीं आए, तो अभी ये काम कितना हो रहा है 32, यानी कितना अधिक लग रहा है 12 दिन अधिक लग रहा है। तो 12 व्यक्ति जो काम 20 दिन में करते ये यही काम अब यानी कि व्यक्ति जो हमारा है यहाँ पे 12 व्यक्ति, तो कितना दिन अधिक हमारा लग रहा है 12 दिन अधिक लग रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो 12 से भाग हो जाएगा, तो हमारी संख्या आ गया मैन की कितना 20 व्यक्ति। तो प्रारंभ में पूछ रहा था, ये हमारा अभी का है कि अभी 20 व्यक्ति हैं, तो प्रारंभ में क्या होगा प्लस 12 जुड़ जाएगा, तो ये आ जाएगा 32, ठीक है। अगर आप जनरल तरीके से देखेंगे तो वहाँ भी आप कर सकते हैं, देखेंगे कि 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, x व्यक्ति होंगे तो 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। मान लीजिए शुरू का 20x, फिर नहीं आए तो हमारा क्या हो गया x माइनस
हमारा व्यक्ति नहीं आया। इनका काम ये कितना दिन में पूरा हुआ? 32 दिन। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो फिर वही हो जाएगा 32x, फिर वहाँ जाएगा तो 12x बराबर 32 इंटू 12। तो 12 कैंसिल आउट होगा। 32 शुरुआत का पूछे, शुरुआत में हमने x माना है तो ये आंसर हमारा 32 आ गया। इस प्रकार से बना सकते हैं। तो जो सेकेंड मेथड है वो बहुत ही यूज़फुल है। हमारे पास कम समय लगे उसे सॉल्व करने की हम कोशिश करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो एक किले में 2000 व्यक्तियों के लिए 54 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन था। 15 दिन बाद कुछ व्यक्ति आ जाने से 20 दिन में केवल 20 दिन ही चल सकी, कितने व्यक्ति और आ गए? तो कुछ क्वेश्चन उसी टाइप का है हमारा। सेकंड मेथड से अगर हम लोग जाएँ तो सिंपल सा क्या सोचेंगे, 2000 व्यक्तियों के लिए 54 दिनों के लिए पर्याप्त था, ठीक है। 15 दिन बाद कुछ व्यक्ति और आ गए। यहाँ पे कह रहा है कि 15 दिन बाद, तो यहाँ पे शेष काम पे काम करेंगे, यानी कि जो निर्धारित हमारा था, ठीक, शेष भाग के काम करेंगे जो निर्धारित 54 दिन तक। 15 दिन तक तो जितने व्यक्ति थे उतने किए, ठीक है ना। 15 दिन तक तो यानी 15 इसमें से घटा लें, यानी कि कहने का सेंस है हमारा 2000 व्यक्ति का जो 54 दिन के लिए था, 15 दिन तो हमारा क्या हुआ, चल गया, सेम 2000 व्यक्ति खाए। 15 दिन बाद चेंज आया तो 15 दिन यहाँ से 54 से 15 घटा लेंगे तो हमारा आ जाएगा 40, सॉरी 30 का आ जाएगा हमारा आ जाएगा 39, ठीक। इसका मतलब क्या, 2000 व्यक्ति 39 दिन तक जिस भोजन को करते, लेकिन व्यक्ति के आ जाने से वो अब 20 दिन केवल, तथा भोजन संख्या केवल 20 दिन चल सकी। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग क्या, 2000 जो व्यक्ति हैं उनके लिए कितने दिन का काम है, जो भोजन है वहाँ 39 दिन का। क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे कि यहाँ 15 दिन कुछ व्यक्ति आ गए तो भोजन संख्या केवल 20 दिन चल सकी, ठीक है। तो 20 दिन चल सकी मतलब क्या हो गया, हो गया जो 2000 व्यक्ति के लिए 39 दिन गुना करेंगे, ये भोजन जो था कुल, ये भोजन 20 दिन तक चला। आगे 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 क्या हुआ, सिर्फ 20 दिन में समाप्त, यानी 20 दिन के लिए चला तो कितना व्यक्ति 20 दिन तक खाया वो हम सिर्फ 20 दिन में पता कर सकते हैं। तो यहाँ से काटेंगे कितना हो गया, 100 आ जाएगा, तो हमारा आ गया 39, ठीक। तो ये व्यक्ति हो गया, मैन हो गया, है ना। तो अब यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन क्लियर, तक पूछ रहा है कि कितने व्यक्ति किले में और आ गए, सिर्फ आने वाले व्यक्ति हैं। तो 2000 तो पहले से थे, 3900 है टोटल, यानी कि जो इसमें से क्या करेंगे 2000 माइनस कर लेंगे, जो पहले से व्यक्ति थे, यानी व्यक्ति आने वाले की संख्या कितना होगी 1900। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1900, 2 नंबर, ठीक है। इस ढंग से हम लोग आराम से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि 200 व्यक्तियों के समूह 24 दिन भोजन सामग्री है, एक सप्ताह की समाप्ति के बाद 80 व्यक्ति और आ गए तथा प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक दिन का भोजन सामग्री 900 ग्राम से घट के 750 ग्राम हो गया। तो कितने व्यक्ति, तो पहले बात कि हम शेष पे काम कर लेंगे, ठीक है ना। जो हमारा शेष भोजन है उस पर देखेंगे, क्योंकि 24 सप्ताह की भोजन थी, तो एक सप्ताह की समाप्ति के बाद 24 सप्ताह की भोजन, यानी कि हमारे 200 व्यक्ति के लिए अब कितना दिन का भोजन सामग्री बचा है, 23 सप्ताह, ठीक। इसको अगर दिन सप्ताह में है, ठीक है, अगर दिन में करेंगे तो 7 से गुना करना पड़ेगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। सप्ताह ध्यान रखना होगा इस क्वेश्चन। अब कह रहा है कि एक सप्ताह की समाप्ति हो गए तो 80 व्यक्ति और आ गए, यानी कि अब व्यक्ति की संख्या हो गया हमारा 280। क्वेश्चन ये पूछा होता है कितने सप्ताह और चलेंगे तो 280 से भाग देते, आंसर हमारा आ जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है, क्या एक और लेते, प्रत्येक व्यक्ति भोजन सामग्री 900 ग्राम से घट के 750 ग्राम हो गया, ठीक है। यानी कि ये 27 सप्ताह तक अगर चलता तो 900 ग्राम वो प्रत्येक दिन क्या करते। तो सिंपल सी बात है कि जितना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक 900 ग्राम और 750, ये क्या है,
भोजन सामग्री एक नया काउंटर जुड़ गया, तो हमें थोड़ा सा ध्यान देखेंगे पूछ क्या रहा है, भोजन सामग्री कितने दिन पूछ रहे, कितने दिन तक चला। तो हम ये दिन और सामग्री में संबंध देख लेंगे। जितना जैसे कि जितना एक दिन में जितना ज़्यादा हम लोग सामग्री देंगे उतना कम दिन चलेगा। अरे एक दिन में 900 ग्राम खिला रहे हैं तो वो क्या हो, और फिर उसको घटा दिए तो क्या वो ज़्यादा दिन चलेगा। 500 ग्राम देंगे तो ज़्यादा दिन चलेगा। एक किलो डेली खर्च कर रहे हैं, फिर वो हम उसको एक ही 500 ग्राम करेंगे तो ज़्यादा चलेगा, और 1500 कर देंगे तो क्या कम दिन चलेगा। तो यानी कि उल्टा संबंध है। तो ये हमें संबंध पता चल जाए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा हर किसी के साथ। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो उल्टा संबंध है तो गुना करना पड़ जाएगा हमको। तो फर्स्ट केस में जो हमारा है तो वो क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे ये क्या हो गया, समानुपात में तो 900 ग्राम से गुना करेंगे। सेकंड केस हमारा जो बन रहा है तो उसमें क्या करा, 80 व्यक्ति और आ गए। तो 200 व्यक्ति पहले से, तो 80 व्यक्ति और आ गए। जो 23 सप्ताह का जो सामग्री है वो हमारा क्या होगा, कह रहा है कि कितने दिन चलेंगे, है ना, कितने दिन तक चल पाएगा। तो शेष का ही पूछ रहा है तो शेष ले लिए ऊपर में, तो नीचे में वही रखेंगे। लेकिन अब जो प्रत्येक दिन का जो सामग्री 750 होगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे दिन ही निकल आएगा हमारा। तो सॉल्व कर लेते हैं। ये 0 से 0 कट जाएगा, 25 से काटने, 25 दिया, 25 8, फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 8 से तो 4 काट लेना, सॉरी 4 2 9 8, ये 7 7 28। यहाँ दिख रहा है, यहाँ सप्ताह भी है। एक सप्ताह से क्या होगा, 7 भी कट जाएगा, है ना। एक सप्ताह का 7 दिन, 7 से 7 कट जाएगा। यहाँ बच गया हमारा सिर्फ 3 2 6, 23 गुने 6, तो 23 गुने 6 हमारा आंसर जो आएगा 138 दिन आ जाएगा। ठीक है, इसमें कि बस वही सामग्री ऐड हो गया तो हमें इसके साथ उल्टा संबंध है, इसलिए इसमें गुना कर लेंगे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन देख यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक काम 40 दिन में समाप्त किए जाने को था, कुछ आदमी उस काम में लगाया गया और आधा काम 24 दिन। मान लेते हैं कि कुछ आदमी जो है, पहले नॉर्मल तरीके से देख लेते हैं कि हमारा जो एक्स आदमी है तो वो 24 दिन में आधा काम कर लेता है। तो आधा काम कर लेता है, फिर 16 आदमी और लगाया गया और काम नियत समय पूरा। तो आधा आप लिख सकते हैं, आधा नहीं भी लिखेंगे, दोनों का सेम ही वर्क रहेगा, है ना। सेकंड केस में क्या हो गया, एक्स प्लस 16 आदमी और आ गए, तो इसके वजह से वो 40 दिन पूरा होना था, 24 दिन में हो गया, यानी जो नियत समय में हो गया, यानी 40 दिन का टारगेट था हमारा। 24 दिन तो यहाँ लग गया, बाकी कितना गया 16 दिन, तो 16 या 24 में घटाएंगे 16 आ जाएगा। तो 16 दिन में शेष आधा काम हो गया। तो काम तो सेम है, इसको नहीं भी लिखते चल जाता। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। 8 तो ना, तो 3x में 2x है, यानी कि x ये हो गया 16 दुना 32। तो हमारा आंसर जो आ गया इसका क्या हो जाएगा 32। ठीक, तो ये आसानी से बन गया। इसी को अगर सेकंड मेथड से हमको देखना होगा तो थोड़ा सा हम इसको देखें। तो क्या कह रहा है कि आधा काम, देखिए आधा काम पहले भी है, बाद में आधा काम है। शुरुआत के केस में अगर यानी कि अगर व्यक्ति तो वही है, तो अगर इसको ऐसे देखें हम कि जो आधा काम ले लेते हैं, आधा पार्ट शेष काम पे, शेष काम जो 24 दिन का काम है, जो शुरुआत में लोग आते हैं शेष काम, वो काम बाद में 16 आदमी का आने से कितने दिन में हो गया 16 दिन, यानी कितने कम दिन लगा 16 दिन में हो गया, यानी कि 8 दिन कम लगे। ठीक, यानी कि 8 दिन का काम, यानी कि जो 24 व्यक्ति, सिंपल सी बात थी, यहाँ पे ये हो गया, जो हमारे पास व्यक्ति कितना है 16, तो 16 नए व्यक्ति हैं, 16 व्यक्ति ने कितना दिन काम किया है, क्योंकि 16 दिन में काम ख़त्म हो गया है। ठीक है ना, तो 16 व्यक्ति बाद में 16 दिन काम किया, जो 16 नए व्यक्ति आए तो नियत समय पे, यानी 40 दिन 16 दिन में ख़त्म हो गया ना। 16 व्यक्ति 16 दिन काम किया, यही काम जो था, जो कितना व्यक्ति करता, वो 8 दिन पहले काम ख़त्म हो गया है। ठीक है ना, तो 8 दिन में वो जो व्यक्ति होता वो करता शुरुआत का। तो 8 2 16, 2 से भाग देंगे,
व्यक्ति, व्यक्ति की संख्या होगा 16। शुरुआत में बोल रहे थे 32, तो 32 आ गया। इस प्रकार से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अब। तो ठीक है, तो हमारा देखिए यहाँ पे ऑप्शन हमारा जो है 32 यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए इस तरह से क्या कह रहा है कि एक ठेकेदार किसी रोड को 30 दिन बनाने के लिए ठेका लिया। 15 व्यक्ति को कागज पर नियुक्त कर लिया गया। ठीक, लेकिन 24 दिन बाद उसने पाया कि अब तक केवल आधा रोड ही बन पाया। तो बताया कि और कितने व्यक्ति को लगाएं कि रोड पूर्व निर्धारित हो। तो सेम उस तरह का भी क्वेश्चन है। ठीक, हम चाहेंगे तो अगर पहले फर्स्ट मेथड से देख लेते हैं, नॉर्मल तरीके से देखें तो क्या हो जाएगा। 15 व्यक्ति कार्य पे लगाए गए, यानी कि 15 व्यक्ति कितने दिन तक काम किया, 24 दिन बाद 15 व्यक्ति काम किया 24 दिन तक। ठीक है, इसमें आधा काम खत्म हुआ, अभी भी आधा काम बचा हुआ, तो काम तो बराबर है दोनों तरफ। अब जो कि सेकंड किया जाए कितने व्यक्ति और लगाए जाए, तो 15 प्लस x कर लेंगे और लगाए जाएँ। तो आधा ही है तो आधा दोनों तरफ सेम काम रहेगा, तो इसमें कोई इशू नहीं है। आप लिखो नहीं लिखो कोई इशू नहीं है, बराबर काम। तो ये आपका हो जाएगा 30 दिन निर्धारित है तो 6 दिन में ख़त्म होना है। हाफ आपका क्या हो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, 6 से कट जाएगा। अंदर जो है 60 और ये 60 में से 15 हट जाएगा तो हमारा आ जाएगा 40। तो ये कितने व्यक्ति बताएं, कितने व्यक्ति और लगाए, जैसे कोई पूछ रहे हैं कितने व्यक्ति और लगाए थे, एक्स का वैल्यू आ गया माना 40, वही आंसर हो गया। ठीक, इसी में इस क्वेश्चन को हम लोग अगर सेकंड मेथड से देखें तो यहाँ पे उसी तरीका अपना सकते हैं। इसी क्वेश्चन कह रहा है कि आधा, यानी कि जो काम हमारा कितना दिन में अभी होना है, 6 दिन का काम अभी हमारे व्यक्ति का पूछ रहा है, यानी कि हमारे पास 15 व्यक्ति हैं, है ना। तो 15 व्यक्ति का जो काम हमारा 24 दिन में हुआ है, अब ये इतने ही व्यक्ति तो क्या होगा, सिंपल सा बात है। तो यही चीज़ अगर रहता है तो हमारा ये काम क्या होता, आधा काम तो बचा हुआ है ना, ये सेम 15 व्यक्ति 24 दिन में वो पूरा कर पाएगा, लेकिन उस काम को करना है मेरे को कितने दिन में, उसी काम को हमको करना है मात्र 6 दिन में। तो 6 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 6 24, यहाँ पर टोटल कितना आ गया 60। तो ये 60 व्यक्ति किया, लेकिन 15 में क्या है, ये 6 दिन 15 व्यक्ति भी किया प्लस में यहाँ जो व्यक्ति हैं उसमें, तो दोनों मिल के हैं, तो इसमें 60 से 15 घटाएंगे तो 45 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 180 दिन में किसी कार्य को समाप्त करने के लिए 100 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया। 60 दिन बाद देखा गया तब तक कार्य कितना भाग थे। सिंपल सी बात है कि 60 दिन के बाद अतिरिक्त नियुक्ति, तो सिंपल हम ये देख लेंगे ना कि शेष काम पे इस पे काम करते हैं हम लोग। तो 60 दिन तक तो 100 व्यक्ति काम किया होगा, ठीक है ना। अब यानी कि हमारे पास कितना दिन हो गया, बच गया, जो 100 व्यक्ति है, 100 व्यक्ति हमारा 120 दिन तक काम जो करता है ना। यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये रहेगा कि पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, तो इससे पहले हम लोग ऐसे नॉर्मल देख लेते हैं। फिर यहाँ पे देखिए जो बेसिक हमारा, क्योंकि काम का यहाँ भाग कितना करा 1/5 भाग, तो शुरुआत में हम देखें तो 100 व्यक्ति काम किए कितना दिन, 60, तो टोटल काम मान लेते 5 है, तो 1 भाग काम हुआ, अभी 4 भाग बच गए। कैसे 5 भाग टोटल काम मान लेंगे तो इसका 1/5 तो हो गया, है ना। तो 1 भाग हो गया, 4 भाग बचे। ये 4 भाग जो काम है अवधि में पूरा करने के लिए तो कितने व्यक्ति और नहीं, तो 100 व्यक्ति तो काम कर ही रहे हैं, प्लस में x आ जाएगा, और ये हमारा निर्धारित में होना, यानी कि हमारा 180 दिन का ठेका है तो 120 दिन कंप्लीट हो जाना चाहिए।
तो यहाँ सॉल्व करेंगे, ये 2 टाइम्स कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 2, ये हो गया था 200, इधर 100 प्लस एक्स, यानी कि एक्स का वैल्यू जो हमारा आ गया 100 व्यक्ति और लगाने पड़ेंगे। ठीक, इस तरह से हम आराम से बना सकते हैं। एक हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो कह रहा है कि एक ठेकेदार किसी कार्य को 38 दिन में पूरा कर सकते हैं। 30 व्यक्तियों को कार्य पर लगाए गए, 25 दिन में के बाद 5 व्यक्तियों की और नियुक्ति कर ली गई। तो देखिए 30 व्यक्ति काम कर रहे हैं हमारे पास, पहले 30 व्यक्ति 25 दिन तक काम किया है, उसके बाद 5 व्यक्ति और, यानी कि अब 35 व्यक्ति हो गए। कार्य एक दिन पहले समाप्त हो गया। बताएं कि वो व्यक्ति को इस कार्य पर नियुक्त नहीं करता तो कितने दिन बाद यह कार्य को समाप्त कर पाता। ये अच्छा क्वेश्चन है। तो 38 दिन का ठेका लिया, ठीक, 30 व्यक्ति 25 दिन तक काम किए। अभी यदि यहाँ पे देखें काम बचा हुआ, ठीक है ना, तो अभी 5 व्यक्ति और लगेंगे, कितने व्यक्ति हो गए, 35 व्यक्ति। तो काम समाप्ति के एक दिन पहले, यानी कि 38 दिन था, 25 दिन तो काम हो गया, 13 दिन में होना था, एक दिन पहले, यानी कि काम 12 दिन में ही क्या हो गया, समाप्त हो गया, टोटल काम हो गया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है यदि व्यक्ति नहीं लगाते तो कितना होगा, तो यहाँ से कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो 25 या 75, 750 प्लस 12 से कर लेंगे ना, 12 पंचे 60, 420, टोटल काम ही हमारा हो गया 1170। अब यहाँ पे कह रहा था अगर नहीं लगाते तो टोटल कितना हो जाता, 30 गुने 38, यहाँ से गुना कर लेंगे, 0, 8 3 24, 2 3 3 9 2 40, यानी कि माइनस करेंगे कितना, 30 काम हो गया था। 30 व्यक्ति हमारे पास है, तो 30 काम 30 व्यक्ति कितने दिन कर लेगा, एक दिन में, यानी कि इतना ही काम होता है, यानी कि एक दिन हमारे और लगता। क्वेश्चन में पूछा तो कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता है, एक दिन हमारा क्या हो जाता और लग जाता। ठीक है, तो जो काम कह रहा था पहले उन्होंने कुल काम निकाल ली, जो बारी 2 खंड में काम किया है ना, 35 व्यक्ति 12 दिन में काम किए, और ये जो टोटल काम था शुरुआत में 38 दिन में पूर्ति, इतना ही काम करते, लेकिन काम हमारा इतना हुआ है, ठीक ना। तो घटा के देखिए 30 आ गया, 30 में भाग दे तो क्या होगा, उसी 30 व्यक्ति सिर्फ व्यक्ति और एक्स्ट्रा नहीं लगाता तो एक व्यक्ति एक दिन से और काम करना पड़ता, नहीं 39 दिन में काम समाप्त होता है। तो ये था, तो इसको हम लोग इस ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को अगर हम शेष काम पे अगर देखें तो कैसे कर सकते थे, ध्यान से देख रहे हैं। जैसे कि कह रहा है कि 25 दिन तक तो उन्होंने 30 व्यक्ति काम किए हैं, यानी कि 5 व्यक्ति और, यानी जो 5 व्यक्ति जो लगाए गए हैं, तो 5 व्यक्ति कितने दिन तक काम किए हैं, तो एक दिन पहले काम है 38 दिन, यानी कि 13 दिन टोटल और लगते, तो एक दिन पहले का, यानी कि 5 व्यक्ति जो काम किए कितना दिन तक, 12, यानी कि 5 व्यक्ति का 12 दिन का काम मान लीजिए। तो ये काम अगर 30 व्यक्ति करता तो कितने दिन में समाप्त करता, 12 पंचे 60, यानी कि ये हो गया आपका 2 डेज, तो 2 दिन और लगते। इसका मतलब क्या हो गया, तो जो काम अभी एक दिन पहले ख़त्म हो गया वो 2 दिन और लगाता है, यानी कि जो हमारा जो टारगेट था 38 दिन में पूरा करना, तो अभी तो काम 37 दिन में ख़त्म हो गया है ना, तो इसमें 2 दिन और लग जाएंगे। 30 व्यक्ति ही सिर्फ काम करता है, उसको कितना काम, तो 2 दिन लगेंगे। तो यानी कि कह रहा है कितने दिन बाद इस कार्य को समाप्त, जो तो बाद में, यानी कि 38 दिन का टारगेट है, तो कितने दिन और लग जाएंगे, एक दिन और। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1। जो हमारा आंसर यहाँ पे 2 आया है, 2 दिन और लगेंगे, तो 37 दिन में काम खत्म हो गया ना व्यक्ति की वजह से, तो 2 दिन और लगेंगे तो 39 दिन, यानी जो हमारा टारगेट था तो उससे कितना ज़्यादा लगेगा, 1 दिन और। तो आंसर हमारा इसलिए 1 हो जाएगा। तो इसमें क्या कैलकुलेशन करने में हमें क्या समय बच गया, उस पर आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं दोबारा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।